हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनाई। द 8th हाउस, टॉरस, 10th हाउस। क्या बात है जेमिनाई, आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है आपकी मेन लाइफ, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही आपका मैरिज होता है। आपके पार्टनर का जो सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है, या कह लो आपके पार्टनर आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। वो आपको लाइफ को बदल देने के लिए आता है। और ये इन अ पॉजिटिव वे एंड इन अ हर चीज़ पॉजिटिव वे में ही होती है वैसे तो देखा जाए। एंड एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आता है जब आपकी मैरिज होती है। तो आप एक बहुत इंटेंस इमोशन किसी के साथ शेयर करते हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी एक कहते हैं ये तंत्र होता है, ये एक स्पिरिचुअलिटी में कदम रखने का एक ज़रिया होता है। तो उसमें भी आप स्टेप रख सकते हो, एंड आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत ही मतलब सपोर्टिव एंड बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन यस, देखो, अब ये वो पार्टनर में वो चीज़ें हैं कि वो हमें सपोर्ट कर सके, हमारी लाइफ में बदलाव ला सके, ठीक है। बट ये है कि अब हम उसके साथ कैसे हैं, वो हमारे साथ कैसे हैं, हम अपने रिश्तों को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, वो सबके बस की बात नहीं होती। सब बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को नहीं चला पाते, ठीक है। जो कर पाते हैं उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा जाता है, लेकिन जो नहीं कर पाते उनकी बात अलग है। टॉरस की बात कही जाए तो यहाँ पे आपके लाइफ में अबंडेंस है। जेमिनी, आपके लाइफ में अबंडेंस है, एंड मुझे लग रहा है कि आपका नेचर से कोई बहुत गहरा कनेक्शन हो। नेचर आपको हील करता है यहाँ पे, ठीक है। एंड एक बात ये भी कहूँगी कि आपका नेचर भी, आपका जो नेचर है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। आप अपना समय बर्बाद करने पे विश्वास नहीं रखते, आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना अच्छा लगता है, ठीक है। आप चीज़ों को स्लो एंड रिलैक्स वे में लेके जाते हो, पेशेंस आप में बहुत है, पर आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करने में विश्वास रखते हो। द 10th हाउस आपके लिए ये बताता है कि आपके लिए अचीवमेंट, सक्सेस बहुत मायने रखते हैं, और आपके लिए बहुत आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या स्टेटस आउटसाइड वर्ल्ड में है। आप क्या हो, आपकी क्या पहचान है, मनी वाइज भी आपका क्या स्टेटस है, वो चीज़ों को अचीव करने में आपका मन रहता है, और जिसकी हो सकता है, कह सकते हैं आप मनी माइंडेड होते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। थ्री ऑफ कप्स आपके लिए है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट। आपके लिए एक अच्छी जॉब है, आपका करियर अच्छा रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको ये फील हो, यस, पर ऐसा नहीं कहूँगी। करियर में ऐसा है कि कभी ऐसा भी समय आएगा जो आपको कहोगे मेरी तिजोरी तो खाली है, ठीक है। बट यस, ये जो जो चेंज आप लेकर आओगे ये आप अपने बल पे लेके आओगे, लेकिन ये भी मैं कहूँगी सिर्फ अपने अपने एफर्ट्स के कहूँगी, अपने एफर्ट्स की वजह से, आउटर किसी और की सपोर्ट नहीं, यस, बट स्पिरिचुअल सपोर्ट की वजह से भी आप लेकर आ सकते हो। और स्पिरिचुअल सपोर्ट की वजह से आप अपने फाइनेंस को यहाँ से इस स्थिति में लेकर आओगे। यहाँ पे मैं दिखाई दे रही हूँ कि दिख रहा है आपके लिए कि मैरिज लाइफ आपकी सही रहेगी, अच्छी रहेगी। आप अपने उस सक्सेस के पाथ पे फेलियर्स भी काफ़ी देखोगे, गिरोगे भी काफ़ी। फाइनेंस के लिए भी कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार मेरे पास तो हाथ में कुछ है ही नहीं, बट यस, ऐसा नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी कोई ना कोई ज़रूर कहीं न कहीं से पैसे अरेंज होंगे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, बट येस, आपके लाइफ में अबंडेंस है। आपको कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं महसूस होगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है। वो कहीं न कहीं करके आपकी सारी ज़रूरतें पूरी आपकी होगी ज़रूर। आइए देखते हैं। गो विद द फ्लो, ऑर्डिनरीनेस, intensity and compromise।
आपसे कहा गया लाइफ में गो विद द फ्लो रहो, कोई भी चीज़ें आपको रोकने की और आपको यहाँ पे कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट करने की बात से कोशिश कर सकती है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो रहना, कभी भी स्टक मत होना चीज़ों में, रुक मत जाना, ठहर मत जाना पास्ट में। कहते हैं ठहरा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, तो अपने आप को रोको मत, गो विद द फ्लो। लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते रहो, प्रोडक्टिव करते रहो। एंड यहाँ पे आप अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जीना पसंद करते हैं यहाँ पे। इंटेंसिटी मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्लो आपका चल रहा है, जैसे कहते हैं ना आप स्लो चल रहा है जेमिनी आपके जीवन में, पर जब वो तेज पकड़ेगा तो बहुत तेजी से आप आगे बढ़ोगे। मतलब अभी जैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, लाइफ तो बड़ा सिंपल है बोरिंग है, लेकिन एक बार की इतना पीक पे जाओगे, इतनी तेज उछाल लाइफ में कि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ईश्वर ने तो सब कुछ दे दिया है मुझे, ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा। लाइफ में आपको कभी ऐसा भी फ़ील होगा कि मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि जो हमारे नसीब में होता है हमें वही मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और जब अगर ऐसा है भी कि हम कोई चीज़ अपनी कम करके घटा के दे भी रहे हैं, तो यहाँ पे जब ईश्वर हमें हमसे कुछ कहीं से ले लेता है तो कहीं बढ़ा के वो दे भी देता है। अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ में अगर ईश्वर आपसे कोई चीज़ ले लेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, तो वो लाइफ में किसी और एस्पेक्ट में वो आपको बढ़ा के दे देता है। ठीक है? आइए देखते हैं। हो सकता है जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करें आपको बहुत बुरा लगे। दूसरा मुझे ये दिखा था स्पिरिचुअल अगर आप होगे, स्पिरिचुअल हेल्प लोगे, बिलीव और फेथ आपके अंदर आएगा ईश्वर को लेके, तो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि जब आपके पास कम पैसे भी होंगे, लाइक या अभी इस समय पे आप बहुत खर्च नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियली थोड़ा डाउन है, तो भी आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से जीने की क्षमता रखते हो। ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है। हार्टिक एंड लॉस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, एंड डिसेप्शन एंड एनवी। अगर आप कह लो, यहाँ तो आपके आसपास इस तरीके के लोग हैं जो आपसे जलते हैं। ठीक है? आपके आस-पास इस तरीके के लोग हैं जो आपसे जलते हैं या आपको होती है जलन। ये एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी, ठीक है? आपके आस-पास भी हो सकती है या आपको भी हो सकती है कि इसके पास तो कितना अच्छा है, इसकी लाइफ़ में सब कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है? ये एक नेगेटिव एनर्जी जो हमेशा आपको आपको पीछे ही खींचेगी, कभी आप ग्रो नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ़ में अगर इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे तो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, जब भी हम लाइफ़ में फेलियर्स देखते हैं, हारते हैं, ये ज़रूरी होता है क्योंकि हम या तो गलत टेक्नीक यूज़ कर रहे होते हैं या वो चीज़ हमारे लिए होती है, हम वो गलत रास्ता चूज़ कर लेते हैं, और उस रास्ते से हमें हटाने के लिए, मूव करने के लिए हमारी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, जब हम गिरेंगे नहीं तो हमें वो नहीं दिखेगी ना कैंडल। जब हम प्राइड में होते हैं, हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम सामने देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम गिरते हैं ना तब हम रियलिटी देखते हैं, ठीक है? उस समय हम रियलिटी नहीं देख रहे होते हैं। तब रियलिटी सामने आती, तब हमें गाइडेंस मिलती, हमें लाइफ में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? हार्टचेक एंड लॉस जो है लाइफ में ऐसा होता है कि दिल टूटता है, दर्द मिलता है, डार्कनेस फेज़ भी देखना पड़ सकता है। हो सकता है आप कभी ट्रस्ट भी करते हो कुछ लोगों पे, लेकिन आपको वो वो ट्रस्ट आपका टूटता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं आपके आस-पास जो आपको समझते नहीं हैं, या तो कह लो आपके लिए नहीं है, बहुत गॉसिप करते हैं आपके बारे में पीठ पीछे, आपसे जलते हैं, उनको वही चाहिए जो आपके पास है। तो इस तरह के लोग हैं और आपका दिल टूटेगा क्योंकि आपके आस-पास के लोग ही जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें आपके जीवन में रहती है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया कहना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ट्रैवल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है, आप बहुत ट्रैवल कर सकते हो अपने लाइफ में, आपको ट्रैवल करना अच्छा लग सकता है यहाँ पर। एंड वर्कaholic, काम करना बहुत पसंद होगा आपको, काम करना बहुत अच्छा लगता है, एक सेकंड बैठते भी नहीं हो। आपके लिए अपने काम, अपने टास्क अचीव करना, ग्रोथ आपकी लाइफ में है। धीरे-धीरे देखो, ग्रोथ ऐसे नहीं होती एक बारगी हो रही है। इंसान की लाइफ में ग्रोथ धीरे-धीरे ही होती है। जब कुछ अच्छा होता है, अचीव करता है तब भी, और जब कुछ खोता है अपनी ज़िंदगी में तब भी। वो ग्रोथ हो ही रही होती है। ग्रोथ इन प्रोसेस होती है, वो नहीं रुकती कभी। तो ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और रेज़ोनेट की होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।